जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि मार धाड़ को कैसे शूट किया जाता है। मार धाड़ यानी कि एक्शन सीक्वेंस जिसको आप अपनी फ़िल्मों में बहुत एडमायर करते हैं, फैंटेसाइज़ करते हैं। उसको मुक्का लग गया, उसको लात लग गई, उसको चाकू लग गया और यहाँ गोलियों से अगले बंदे को हम छल्ली कर देते हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा होता है। लेकिन क्या ये असली होता है या ये नकली होता है? ये तो आप भी जानते होंगे कि ये बिल्कुल नकली होता है और इसको शूट करने का एक प्रॉपर एक वे है और शूट करने का तो एक वे है ही, लेकिन इसको लिखने का भी एक स्टाइल है। हर किसी का एक अपना स्टाइल होता है। मैं कैसे इसको लिखता हूँ आज मैं आपको वो बताऊँगा। हाउ टू राइट एक्शन सीक्वेंस इन माई स्टाइल। तो एक्शन सीक्वेंस को लिखने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक जो स्क्रिप्ट का फ्लो चल रहा होता है उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना। हमने एक्शन सीक्वेंस को जस्ट लाइक ऐसे लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सीन लिख रहे हैं कि अहमद घर से निकला और कुछ गुंडे आए, उसने अहमद को मारा और वो गुंडे चले गए, तो हमें उस स्क्रिप्ट के फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करना। हमने वो स्क्रिप्ट के ऐसे ही फ्लो को जाने देना है। हमने वही लिखना है कि अच्छा उन्होंने मारा और वह चले गए। ये था हमारा इनिशियल ड्राफ्ट, ठीक है। देन हमने उस सीन को शूट करना है, उसको कंपोज करना है। उससे पहले हमने स्क्रिप्ट की फाइनलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक एक्शन डायरेक्टर को हायर करेंगे। एक्शन डायरेक्टर को हायर करने के बाद हम एक रैकी प्लान करेंगे जब हम उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पर हमने एक्चुअली उस एक्शन को शूट करना है। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर एंड एक्शन डायरेक्टर, जब हम लोकेशन को लॉक कर लेते हैं तब वहाँ पर एक्शन डायरेक्टर उस पूरे एक्शन को कंपोज करता है। फॉर एग्जांपल देन वो आपको बहुत डिटेल में बताता है कि अहमद ऐसे आएगा, पहले गुंडे ने पहला मुक्का मारा, उसने ऐसे उसको रोका, देन लात मारी। वो सारा का सारा आपका असिस्टेंट डायरेक्टर या आपका असिस्टेंट राइटर वहाँ पर उन नोट्स को बनाता है कि अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, बहुत बारीक डिटेल से। और कौन से प्रॉप्स को यूज़ किया जाएगा, किस पैरामीटर में उसको शूट किया जाएगा, वो बहुत डिटेलिंग में वहाँ पर हम लिखते हैं। आफ्टर वो नोट्स आप अपने ड्राफ्ट में बैठें एंड देन उसको दोबारा से लिखना शुरू करें। जो डिटेल्स एक्शन डायरेक्टर ने और डायरेक्टर ने अपने प्लान आउट किए, देन आप उस डिटेल से उसको जो है ना एक एक लाइन में एक एक एक्शन लिखें। फॉर एग्जांपल अहमद ने मुक्का खाया, ये एक लाइन है। देन अहमद ने दूसरे गुंडे से दूसरी लात खाई, ये दूसरी लाइन है। सो ऐसे लाइन्स में आपने वो पूरे एक्शन को लिखना है, क्योंकि आपका जो एक एक्शन है वो टेक्निकली आपका एक शॉट कंसिडर किया भी जा सकता है। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि एक्शन सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा कट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मुक्का मारा एक शॉट, लात मारी अगला शॉट, चाकू मारा अगला शॉट। तो उन सारे शॉट्स को आप जब डिफरेंट लाइंस में लिखेंगे तो वो टेक्निकली आपके डिफरेंट शॉट्स बन जाएंगे। आपके डायरेक्टर को बहुत आसानी होगी उन सारे शॉट्स को डिज़ाइन करने में एंड देन उसको शॉर्ट लिस्टिंग में डालने में, देन उसको स्टोरी बोर्ड करने में, देन उसको एग्जीक्यूट करने में। सो एक्शन सीक्वेंस कभी भी इनिशियल ड्राफ्ट में ऐसे ही बैठे मन घड़त अगर आपको आया कि यार अच्छा मुझे मैं लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखा जाता। बिफोर लोकेशन लॉक्ड, बिफोर एक्शन डायरेक्टर को हायर करने से पहले हम एक्शन सीक्वेंस को लिख नहीं सकते हैं। ये मेरा स्टाइल है। जब आप उस एक्शन सीक्वेंस को अपने फाइनल ड्राफ्ट में लिखते हैं और अपना PDF एक्सपोर्ट करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपने एक्शन सीक्वेंस को उसी तरह लिखा है जिस तरीके से वो बनेगा। तो उसके एग्जीक्यूशन के चांसेस 10 आउट ऑफ आप कह लो कि 7 to 8 हो सकते हैं। अगर आप अपनी ऐसे ही बना लेंगे एक्शन सीक्वेंस के अच्छा उसने मुक्का मारा एंड ऑल दैट और लोकेशन वैसी ना हुई या प्रॉप्स वैसे ना हुए तो 10 आउट ऑफ 2 या 3 ही एग्जीक्यूट होता है। क्योंकि हमेशा 90% लोकेशन, प्रॉप्स, एक्टर्स, इन्वायरमेंट वैसा नहीं होता जैसा आपने सोचा होता है। सो आफ्टर फाइनलाइजिंग योर एक्शन सीक्वेंस आप अपने स्क्रिप्ट के फाइनल ड्राफ्ट पे पहुंच जाते हैं और उस फाइनल ड्राफ्ट को एक्सपोर्ट करते ही कहना यो आई हैव डन दिस। अस्सलामुअलैकुम, अहमद इकराम हियर। और अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हो तो आई एम डैम श्योर आप एक बहुत 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 अच्छे डायरेक्टर बन सकते हो।